नमस्कार। मैं आज आपको डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के बारे में पूरा जो उसकी हिस्ट्री है, उसका जीवन है, उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। आप ध्यान से सुनिए। पता है आपको, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम एक बहुत बड़े साइंटिस्ट थे। उनको मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है। अब आपको पता है APJ जो इसके नाम की फुल फॉर्म है, तो इसका मतलब क्या है? ए से अबुल, पी से पाकीर, जे से जैनुलाब्दीन। पता है इसको इतना बड़ा नाम क्यों? क्योंकि ये मुसलमान परिवार से बिलोंग करते हैं, रहते हैं। ये आपको पता है मुसलमान परिवार के अंदर इतना बड़ा नाम होता है। उनका जन्म 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु में धनुकोटी गांव में एक मध्यम वर्गीय मुस्लिम परिवार में हुआ था। इनके पिता बहुत गरीब थे। ये 7 भाई बहन थे। इनके पिता मछुआरे थे। ये मछुआरों को नाव किराए पर दिया करते थे। इनके पिता मछुआरे थे और उनके पास जो नाव थी वो मछुआरों को किराए पे दिया करते थे। जब ये 5 वर्ष की आयु में थे तो इनके गांव के अंदर रामेश्वर के पंचायत प्राथमिक विद्यालय में उनको दाखिला कराया गया। सन 1958 जब इसने पढ़ाई को स्कूल पास आउट हुए तो सन 1958 में इन्होंने मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में अंतरिक्ष विज्ञान में स्नातक की उपाधि प्राप्त की। कब की थी? 1958 में। स्नातक होने के बाद भी उन्होंने हावरफ्रोस्ट परियोजना पर काम करने के लिए भारतीय रक्षा अनुसंधान एवं विकास संस्थान में प्रवेश किया। सन 1962 में इसने बहुत इतिहास पढ़ा है। बहुत इनका इतिहास बहुत अच्छा, बहुत बड़ा। एक स्टूडेंट के अंदर इसका इतिहास जो अच्छी तरह से पढ़ लेना, वो बता रहा हूँ मैं, इस वीडियो को सुन लेना। इतना अच्छा, इतना कॉन्फिडेंस, पता नहीं क्या कर सकता है वो। सन 1962 में वो भारतीय रक्षा अनुसंधान संगठन में आए। जो भारत की जो साइंटिस्ट वैज्ञानिक है ना, विकास संस्थान, उसके अंदर इसने सन 1962 में प्रवेश किया। ये सफलतापूर्वक, यानी सफलता से कई उपग्रह प्रेक्षण पर परियोजना यानी भूमिका निभाई, बहुत काम किए उपग्रह पे। तो परियोजना ने स्वयं के भारत के पहले स्वदेशी उपग्रह प्रक्षेपण यान SLV-3 का निर्माण किया। किसका निर्माण किया? SLV-3 का। ओके, सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में प्रेक्षित किया। अंतरिक्ष में जाने को उन्होंने, पता है क्या बात कही थी? इसकी ये बात मेरे को इतनी अच्छी लगी। इस बंदे को, जो इस लाइन को समझ लिया ना भाई, उसकी जिंदगी खराब नहीं, बहुत अच्छी बनेगी। क्या है? बिना प्रयास के कभी सफलता नहीं मिलती और सच्चा प्रयास कभी असफल नहीं होता। बिना प्रयास के कभी सफलता नहीं मिलती और सच्चा प्रयास कभी असफल नहीं होता। इनकी सच्ची लगन और प्रयास से वे बहुत कुछ कर सके, सफल हुए। सन 1992 से 99 तक, कितने? सन 1992 से 1999, 7 साल तक रक्षा मंत्री के विज्ञान सलाहकार के विकास के सचिव रहे। सन 1992 से 1999 तक रक्षा मंत्री के विज्ञान सलाहकार, जो विज्ञान सलाह देता है, उसके अंदर सचिव रहे। उन्होंने राजनीतिक प्रेक्षापत्र प्रणाली का उपयोग करके आग्नेयास्त्रों के रूप में किया। इन्होंने इस प्रकार पोखरण में दूसरी बार परमाणु परीक्षण भी परमाणु ऊर्जा के साथ मिलकर किया। इन्होंने परमाणु ऊर्जा को जो बनाने को जो तैयार थे, उनके साथ ही मिलकर ऊर्जा के साथ काम किया। इस तरह भारत ने परमाणु हथियार के निर्माण की क्षमता पर, इसने इतनी बार, पता नहीं कितनी बार असफल रहे, लेकिन फिर भी इसने कोशिश करते करते बहुत प्रकार के परमाणु बम बनाए। LVG बहुत अच्छे काम किए इन्होंने। और डॉक्टर कलाम ने भारत के विकास पर 2020 तक विज्ञान के स्तर में अध्यात्म करने के लिए एक विशेष सोच प्रदान की। इन्होंने, पता क्या,
कि जो उनके साथ के थे, जो भी साइंटिस्ट, जो जवान थे, उसने जो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने उनको 2020 तक विज्ञान के क्षेत्र में अत्यधिक यानी बहुत ज़्यादा कार्य करने के लिए सोच प्रदान की। वे भारत सरकार के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार थे। ये भारत सरकार, इंडियन सरकार है ना, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी, कोई भी सरकार हो, इनके बहुत अच्छे मुख्य सलाहकार थे जो सलाह देते हैं लोगों को। इन्होंने पूरा ध्यान किस पे दिया पता है? गाइडेड मिसाइल के विकास पर केंद्रित किया। जो भी गाइड मिसाइल को गाइड करता है उसके विकास पर केंद्रित किया। जमीन से जमीन पर मार करने वाली मिसाइल प्रणाली को पृथ्वी और टेक्नोलॉजिकल और व्हीकल मिसाइल को त्रिशूल नाम दिया। एक जमीन से दूसरी जमीन, यदि भारत से पाकिस्तान पर जो जमीन पर जो मारने वाली मिसाइल है ना, उसका नाम क्या दिया इसने? त्रिशूल नाम दिया। जमीन से हवा में मार करने वाली रक्षा प्रणाली को आकाश और टैंक रोधी मिसाइल परियोजना का नाग नाम दिया। क्या नाम दिया? नाग। क्या? नाग। जो पृथ्वी से और हवा के अंदर मार करे, यानी बंदों को मारे, तो उसको क्या नाम दिया? नाग। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम मन में संजोग रेस के बहुप्रतीज्ञ सपने को अग्नि नाम दिया। इन्होंने मन में संयोग रेस की प्रति शिक्षित सपने को अग्नि नाम दिया। अग्नि मिसाइल और पृथ्वी मिसाइल के सफल परीक्षण का श्रेय उन्हीं को जाता है। इन्होंने अग्नि मिसाइल और क्या कौन सी नाग मिसाइल का कार्य करने में सफल रहे। सन 1998 में भारत ने पोखरण में अपना दूसरा सफल परमाणु परीक्षण किया। 1998 में भारत ने पोखरण, यहाँ पे पोखरण एक स्थान है, वहाँ पे दूसरा सफल परमाणु परीक्षण किया। ओके, इन्होंने अथक प्रयासों से भारत परमाणु शक्ति संपन्न देशों की सूची में। ये अभी भी भारत 6 देशों के अंदर है परमाणु शक्ति के में। भारत रत्न से इनको 27 जुलाई इनको भारत रत्न से सम्मानित अब्दुल कलाम देश के सच्चे सपूत थे। इनको भारत रत्न से सम्मानित किया, जो इनके लिए बना था भारत रत्न, इसके लिए बना था 27 जुलाई 2015 को। यह महान आत्मा इस संसार से विदा हो गई। कब? 27 जुलाई 2015 को। जन्म कब हुआ था? 15 अक्टूबर 1931 को। इन्हें अपना जीवन काल सभी अपने साइंटिस्ट के रूप में भारत को ही दे दिया। डॉक्टर अब्दुल कलाम राजनीतिक क्षेत्र के व्यक्ति नहीं थे। ये राजनीतिक क्षेत्र के व्यक्ति नहीं थे, इनको कोई लेना देना नहीं था राजनीति, लेकिन राष्ट्रवादी सोच और भारतीय कल्याण संबंधी नीतियों के कारण राजनीतिक दृष्टि से सम्मान माना गया। ये थे नहीं, लेकिन इनको लोगों की सोच भारत की कल्याण नीतियों के कारण इनको राजनीतिक दृष्टि से संपन्न माना गया। इस चिंतन के आधार पर, इस चिंता के यानी राजनीतिक के चिंता के आधार पर डॉक्टर अब्दुल कलाम भारत के 11वें राष्ट्रपति निर्वाचित हुए थे। कितने? कौन से? 11वें। वे जुलाई 2002 से जुलाई 2007 तक इस पद पर रहे थे। कब तक? 2002 से 2007। कितने साल? 5 साल रहे थे। कलाम बातचीत में बड़े विनोद प्रिय स्वभाव के थे। बातचीत बहुत अपने दिल से बहुत अच्छी करते थे। बातों के अंदर वो लोगों को फंसा लेते थे। वे अपनी बात को बड़ी सरलता से रखते थे, अपनी बात को बिल्कुल सरलता से, स्वभाव से रखते थे। और उनके व्यवहार में वाक्यों का जो उनका व्यवहार था ना, वो इतना अच्छा, लोगों को अपनी जाल के बात के अंदर करते करते फंसा लेते थे। उनकी प्रशंसा में मानने की कसौटी पर रखते हैं। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के लिए जाति धर्म कोई समुदाय जैसा कोई भी भेदभाव नहीं था। वो हिंदू है, मुसलमान है, कोई भी कास्ट के अंदर किसको कोई लेना देना नहीं था। ये अपने भारत देश के लिए बहुत प्रति थे। डॉक्टर अब्दुल कलाम ने अपनी कलम जो पेन था उससे व्यक्तिगत एवं व्यावसायिक संघर्षों के वर्णन के अग्नि क्या क्या उसने, पता है उनके नाम क्या क्या उसने अपने जीवन के अंदर क्या क्या जो भी अपने जीवन में मिसाइलें विकास की
कहानी थी। वो क्या कहता पता है उसने क्या वर्णन किया? अग्नि, पृथ्वी, आकाश, त्रिशूल, नाग, मिसाइलों के विकास, परमाणु बम, इनके ऊपर वो कहानी लिखी थी। उन्होंने अंतराल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत को अपने मिसाइल संपन्न देश के रूप में जगह दिलाई। इस प्रकार मेरी वीडियो सुन रहे हो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और मेरे को बताएं कि अब किस व्यक्ति के ऊपर वीडियो बनानी है। मैं ज़रूर बनाऊंगा, कमेंट पे ज़रूर बताना। थैंक यू।